गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, मैंने आपको सब चीज़ें बता दी, बेसिक चीज़ें लगभग सब बता दिया है। अब आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज जो होती है वो है क्या, और लैंग्वेज हम कैसे इसका जन्म हुआ और कैसे हम इसको सीख सकते हैं, और क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें करना नहीं चाहिए। तो हमने आपको सिखाया, नाउन सिखाया, प्रोनाउन सिखाया, एडजेक्टिव सिखाया, वर्ब बताया और पूरे पार्ट ऑफ स्पीच बताए, सब कुछ बताया। कहाँ से स्टार्ट किया? देखिए, लैंग्वेज अगर हमें समझना और हम झूठा मूठा कहते कि मैं तुम्हें सब ग्रामर पढ़ा दूंगा 1 महीने में, परेशान नहीं होना, तो ये तो मेरी फॉल्ट होगी, ये मेरी गलती होगी कि मैं 1 महीने में, अब कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। तो ये अब मैंने सब बताने के बाद अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बोली जो होती है, जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं, हम कोई भी चीज़ बोलते हैं, तो आज मैं आपको ये बताने के बाद फिर हम सेंटेंस में आते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका मालूम है, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? साउंड पहले लिया था। साउंड जब लिया, सबसे पहले पृथ्वी पे जो जन्म लेता है वो सब जितने भी शब्द हैं, सब कोई बॉर्न नया बच्चा जन्म होता है तो साउंड ही लेके आता है, और इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं होता। साउंड के आफ्टर कम्स उसे क्या मिलता है? लेटर मिलता है। छोटा बच्चा होता है, पप पप से पापा कहने लगता है, पप्पा कहने लगता है, पोती कहने लगता है, इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे बोल के वो लेटर मिल जाता है, अक्षर मिलता है। उससे बड़ा उसे फिर वर्ड मिलता है, शब्द मिलता है, और जितने भी शब्द में हैं सब क्या है? नाउन। टोटल शब्द नाउन है, जो भी बोला जाए वो सब नाउन। करेक्ट? यस। अब वर्ड के बाद हमें पार्ट ऑफ स्पीच मिलती है वर्ड में ही, क्योंकि हम शब्द जब पढ़ेंगे तो उसके भाग भी पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स बोली, और ऑफ मीन्स काके की बोली, किसकी? पार्ट, बोली के भाग। उल्टा मैंने बताया था ना, उल्टा कर देना होता है हिंदी में। यस सर। बोली के भाग। तब बोली के भाग हम जहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और ये सब चीज़ बताई। अब इसके बाद हमने आपको फिर क्या पढ़ाया? पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ हो गई। पार्ट ऑफ स्पीच के बाद क्या बताया? टाइम एंड टाइम। हमने टाइम एंड टेंस की नहीं बताया। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने आपको बताया, हाँ, क्लाउड बताया, क्लाउड के बाद टेंस। अब टेंस अब आता है आपका साउंड समझे, लेटर समझा, वर्ड समझा, क्लाउड समझा, टेंस समझा। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस। अब सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो सेंटेंस के
थोड़ा नीचे लिख, ऊपर जाना, ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी तो ठीक है, अभी तो आपको ये दिख रहा है, ऊपर से अगर ना दिख रहा है नीचे कर दें। सेंटेंस नहीं दिख रहा। टेंस सेंटेंस नहीं दिख रहा, टेंस नहीं दिख रहा, दिख रहा। ये नहीं दिख रहा। यस सर। अब दिख रहा है। नहीं। बड़ा भारी कहीं जाते दिखाओ नहीं दे रहा। काम कल आते थे अजी काम नहीं थी भेजे ही मैं तो ठीक है हाँ किसी सच बोले जी हम बता दो कि हम कब डाला नहीं। अब दिख रहा है। यस सर। अब ठीक समझ में आया। अब हम सब चीजें जब देख लिए इनको, तो फिर हम सेंटेंस पे आएंगे कि सेंटेंस है क्या है। इन सब चीजों के मेल को हम सेंटेंस कहते हैं। इन सब चीजों के मेल को हम सेंटेंस कहते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल रूट से है पढ़ा रहा हूँ, जड़ से इसको। अब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? SBOW। इसको हम अगर कहना चाहें कह सकते हैं। यस सर। अगर ये सेंटेंस हम कह सकते हैं तो हमें टेंस क्या है, टेंस भी हम बता चुके हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब। ठीक, क्लाउज भी आपको बता दिए हैं। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है क्या है, इसमें इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हमें देखना। क्योंकि जो भी हम बोलेंगे, मैं कहता हूँ पूरा वर्ड सेंटेंस, नाउन अभी तक नाउन कह रहा था ना। यस अब मैं सर। कह रहा हूँ कि जितने वर्ड लिखे होंगे, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होगा तो वर्ड होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर वर्ब लिखी होगी तो नाउन। वर्ब होगा, वर्ड होगा, शब्द होगा। ओ लिखा होगा तो शब्द होगा, और डब्ल्यू लिखा होगा वो भी शब्द होगा। होगा। और शब्द अगर है तो शब्द क्या सब होगा? नाउन होगा। नाउन। तो नाउन होगा ना। तो अब हमारा सेंटेंस जब स्टार्ट होता है, कोई भी चीज बोली जाएगी तो बोलने में हम कोई भी चीज बोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, और फिर सेकंड पार्ट इसका क्या मिलेगा? प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। ठीक, देखो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अब क्योंकि आगे आपको क्या पढ़ना है? अनुवाद। और सेंटेंस ही आपके अब अनुवाद बनेंगे जो बोलेंगे। तो अब बोली को हमें अनुवाद बनाने के लिए, ट्रांसलेशन बनाने के लिए, तो सेंटेंस और अनुवाद में क्या अंतर होता है बताएगा कोई? नहीं। नहीं बताएंगे? नहीं बताते सर। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या अंतर है कि नहीं है? अंतर है, बहुत मामूली सा अंतर है। सेंटेंस जो होगा वो हमारा क्या है? SBOW, कोई भी शब्द लगे होंगे, बोले होंगे, ठीक है, हमारा वो हो गया। और ट्रांसलेट क्या है? ट्रांसलेट का मतलब होता है कि किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में चेंज करने के को हम ट्रांसलेट या अनुवाद कहते हैं। करेक्ट। तो ट्रांसलेशन कहेंगे तो अनुवाद बन जाएगा, क्योंकि TION जुड़ गया तो क्या बन गया? नाउन। अब ट्रांसलेट लिखा तो वर्ब बन गया। हर शब्द जो है हमारा नाउन वर्ब बनेगा।
वही ऑब्जेक्ट बनेगा। जो सब्जेक्ट बन सकता है वही ऑब्जेक्ट बनता है। Yes. OW भी बनता है, वही अदर वर्ड भी बनता है। तो अब हमें सब्जेक्ट लिया और प्रेडिकेट, दो चीजें लिया। सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य। उद्देश्य। टीचर क्या पढ़ाता है सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट का मतलब क्या है पढ़ाता है हिंदी में? करता। कि जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट है। जो कार्य करता है कार्य करता है वो सब्जेक्ट है। जैसे राम आम खाता है, जो राम काम कर रहा है यस सर। सब्जेक्ट है। क्या जो कार्य नहीं करेगा वो सब्जेक्ट नहीं होगा? होगा। अगर कर्ता को मान लिया जाए कि कर्ता ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट कर्ता है तो कर्ता को हम मान लिया कि ठीक है। मैं इसका डिफरेंस भी बता दूंगा बहुत आसानी से। तो इसको हम उद्देश्य भी कहते हैं, कहते हैं ना। यस सर। और प्रेडिकेट को क्या कहते हैं? वर्ब या क्रिया। अरे अर्थात कर्ता के द्वारा जो किया जाए। यस सर। और जब कर्ता का मतलब होगा जो लिविंग होगा, लिविंग होगा, डूअर होगा, तो वो आपका उद्देश्य या ये होगा आपका होगा। कर्ता। यहाँ पे नॉन लिविंग वाला हो जाएगा। यस सर। पर यहाँ भी हम इसको यहीं पर छोड़े, दो भाग बना के, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हम मुझको जो पढ़ाना है अब, क्योंकि सभी चीज पढ़ाने के बाद फोकस हमारा होगा सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में फोकस होगा। इसलिए हम प्रेडिकेट के भाग को अभी हिडन छिपा देंगे, इसको छिपा देंगे। तो अब हम इसे छिपा दिए। ठीक, अब इसको भी इरेज कर दिया। अब सेंटेंस हमें अगर बनाना है तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एस। पेन और कॉपी निकाल के बैठो। पेन और कॉपी निकाल के बिल्कुल खो के बैठो। और प्रेडिकेट, अब हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। प्रेडिकेट के बारे में मालूम है क्या होता है? विधेय या वर्ब क्रिया। ठीक, तो अगर हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाना चाहें तो एक काम करो, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते। मैं एक बना के दे रहा हूँ, उसको बना ले तो आपका वहाँ समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई चीज़ों से मिल के हमारा सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे हमने ये इसका मतलब समझ जाओगे ना क्या लिखा है? सेंटेंस है लिखा, नाउन नहीं, SBOW। तो सेंटेंस, अब सेंटेंस होने के लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट।
अब सब्जेक्ट आपको मालूम है कि जितने नाम होते हैं सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होते हैं। जिसकी फोटो बन जाए वो सब्जेक्ट होता है, जिसका जो हो जाए वो सब सब्जेक्ट है। ठीक, अब हमें देखना प्रेडिकेट। लिखा है इसमें, फिर उसी का सेकेंड पार्ट लिखा। और क्या, और थर्ड पार्ट इसका लिखा। कंप्लीट। ये हमारे अंदर के भाग, प्रेडिकेट के अंदर के भाग। सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया नाउन होना चाहिए, और वैसे भी मैंने 4 भाग इसके बता भी दिए, बताए हैं ना सब्जेक्ट के। यस सर। 4 पार्ट, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। तो वो सब नाउन होंगे। जब शब्द नाउन है यार तो सब इससे समझना है। इस अब हम सेंटेंस पे पहुंच रहे हैं, वो अलग अलग करके मैंने पार्ट पढ़ाए हैं, उनके सबके वीडियो पढ़े हैं। यस सर। जो देख करके उन्हें देखें, लाइक करें, क्योंकि लाइक अगर करते हैं तो मुझे भी लगता है कि हाँ मुझको वो पसंद कर रहे हैं, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है। और नहीं लाइक कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, ना करें, कोई उसका वो भी नहीं। आप लोग तो समझ रहे हैं ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि सेंटेंस अब बनाएंगे हम ट्रांसलेशन तो कैसे करेंगे, तो हमें इनके बेसिक पार्ट मालूम होना चाहिए। ठीक, हमें सब्जेक्ट मालूम हो गया। अब वर्ग हमने पढ़ाई दिया था कितनी, B1 B2 B3, ठीक है। तो इतना ये नोट कर लिया। Yes, sir. अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब हमारा सेंटेंस क्या है। सेंटेंस हमारा 2 भागों में है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के अंदर हमारे जो भाग हैं वो वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और ये 2 टाइप का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। 2 प्रकार के हमारे ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होते हैं। अब जब हम इनको पहचान लेंगे तो इसका मतलब हम सेंटेंस पहचान गए। अब सेंटेंस जब पहचान गए तो SBOW हो गया हमारा, क्योंकि वर्ब दिया है तो वर्ब हमारी समझ में आएगी, ओ दिया है तो ओ हमारा आ जाएगा, Yes, sir. W दिया है तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सब्जेक्ट है तो अब हमारा क्या बचा, सब्जेक्ट। तो आज हमारा फोकस किस में होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। अब इसे इरेज कर दूं, Yes, sir. नोट कर लिया, क्यों तेज Yes, sir. बहादुर? Yes, sir. ओके। अब आइए सब्जेक्ट हेडिंग डालिए। डाली। अब सब्जेक्ट हम समझ गए, टीचर से पूछते हैं वही करता, सब्जेक्ट मीन्स करता। लेकिन यहाँ मैं आपको एक यूनिक तरीके से पढ़ाऊँ। मैं फिलॉसफी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ। मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो सब दर्शन के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट होता है, फैक्ट होता है। इसमें अब हम रूल टीचर लिखा, देखिए सभी टीचर अच्छे हैं, सभी बुक अच्छी है, सभी टीचर अच्छे हैं, सभी बुक अच्छी है, लेकिन जिसका एक का अगर जो समझ में जो एक्चुअल हो उसको लेके चलना चाहिए, बगैर उनको अलग कर देना चाहिए।
मैं ये नहीं कहता कि खराब, जो समझ में नहीं आता, जो हमारे मतलब का ना हो, तो वो किताब अलग कर देनी चाहिए। जो हमें अच्छा गाइड ना कर सके, उस गाइडर को भी हमें अलग कर दें। अलग कर देना चाहिए। तो अब यहाँ हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो अब सब्जेक्ट हमारा मुद्दा है कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। क्या तो टीचर लिखता है कि इसको कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। और कर्ता का मतलब है कि करने वाला। लिविंग मैंने बताया था कि सब और जेक्ट, सब और सब का मतलब क्या होता है? समवन, वेरी गुड। और जेक्ट का मतलब डूअर, लैटिन लैंग्वेज में है। तो करने वाला, इसके दो भाग कर दिए, यहाँ से ये और इधर ये। जेक्ट का मतलब डूअर, डूअर। और इसका मतलब समवन, ए। सम वन। वन। अब इसका मतलब समवन कोई, और डूअर माने करने वाला। करने वाला। किसी भी शब्द में ई आर जोड़ दो, वाला बन जाएगा। डू माने करना, ई आर जोड़ दिया, करने वाला। डूअर की ई आर डी डब्ल्यू आर आपके साथ नहीं, अरे डी ओ ई आर, ईयर। डूअर। ठीक। अब इतना हमारे समझ में आ गया। तो हम सब्जेक्ट जब है, अब इतना है कि लेकिन ये परिभाषा हमें नहीं पढ़ना, ये हमें नहीं पढ़ना। हमें जो पढ़ना है वो अलग तरीके से देखना है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज है। अब जैसे कि पेड़ गिर गया, पेड़ गिर गया। गिर गया, पेड़ टूट गया, तो इसको हम नहीं बनाएंगे सेंटेंस, बनेगा। बनेगा ना। अब बनेगा तो फिर इसके लिए हमें समस्या आएगी। तो हम इसलिए अब सब्जेक्ट को बहुत उस तरीके से पढ़ें जो हमारे लाइफ में काम आए, जो हमारे लाइफ में काम आए। तो अब हमारा एक भाग क्या होगा इसका? नाउन के बारे में बता चुका हूँ अलग से, पार्ट ऑफ स्पीच में, वीडियो में पढ़ा होगा। तो नाउन का मतलब समझ रहे हो? जिसकी फोटो बन जाए। यस सर। दुनिया का जो शब्द है सब नाउन, सब। दुनिया का शब्द, यह जो सब देखते हो सब नाउन है। अब इसकी कोई बात नहीं। अब नाउन जो होगा तो क्या होगा? लिविंग होगा, और डूअर। अगर लिविंग है तो डूअर। डूअर भी होगा। अब डूअर कितने प्रतिशत होगा? 90%। ठीक। तो दुनिया में जो भी लिविंग वो डूअर होगा 90%। जो जीवित होगा वो 90% जो करता, जिसे हम कहते हैं, वो करेगा। ठीक। और जो काम करेगा वो क्या होगा? क्रिया करेगा, एक्शन। जो जिंदा होगा एक्शन करेगा, स्टाइल करेगा, रिएक्शन करेगा। यही वर्ब की परिभाषा है। तो अगर ये वर्ब की परिभाषा है तो टेंस इक्वल वर्ब। वर्ब। ठीक। अब ये हमारी वर्ब हो गई। तो यहाँ जब टेंस हो गया, दूसरा फिर दूसरा हमारा, अब इनमें से ये है कि जो लिविंग हो, डूअर हो, और जो होंगे सिंगुलर होंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर यहाँ पे कि यहाँ पे हमने लिख दिया
राम, ठीक। नतीज फिर लिख दिया पेन, दोनों के लिए लिख दिया इच, इच और फिर लिख दिया माइनस गुड अब देखो राम आपका अच्छा क्या नाउन अच्छा नहीं है, क्या है ये सब्जेक्ट नाउन सब्जेक्ट सब्जेक्ट है ना। और इज क्या है, वर्ब वर्ब गुड क्या है, ओडब्ल्यू ठीक। अब ये तीन चीजें हैं, यही तो हमारा सेंटेंस है। सेंटेंसेस तो हमने राम कहा, राम क्या है, लिविंग है और डूअर है। अगर काम कर रहा है या नहीं कर रहा वो अलग बात है, तो वो वर्ब है। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर हुआ कि ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है। दोनों सब्जेक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं ना। और जो दिखता है, जिसकी फोटो बनती है, वो सब नाउन 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 है। अब जिसकी फोटो ना बने प्रोनाउन और हो वो, प्रोनाउन तो वो हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। इसकी फोटो नहीं दिखेगी, फोटो नहीं बनेगी। अब जैसे हमने लिखा someone is good, दूसरा हमने लिखा he is गुड good। अब यहाँ पे someone क्या है, सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट है बी क्या है, वर्ब ओडब्ल्यू ये भी आपका सब हुआ यस सर सेंटेंस हुआ। अब ये यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं हाँ सब्जेक्ट सब्जेक्ट है। यस सर ये वर्ब ओडब्ल्यू अब ये क्या है, प्रोनाउन ये क्या है, प्रोनाउन क्यों है, कोई फोटो नहीं बनी जिसकी फोटो न बने यस सर लेकिन हो, हो जिसकी फोटो ना बने और कोई हो हो, वो आपका प्रोनाउन होगा। ये समझ में आया है, इतना ये होगा। अब आपका आता है नॉन लिविंग, नॉन डूअर। ये भी आपका 90%। नोट करते चलो। रुक जाओ, नाम निकालना, क्योंकि लिविंग नॉन लिविंग यहाँ लिख दिया है, लिविंग नॉन लिविंग यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे आपका हम सब्जेक्ट से पढ़ा रहे थे, मैं थोड़ी आगे बढ़ गया था, मैं आगे बढ़ गया था। यहाँ क्या लिख दिया था, फिर से वही दूसरी चीज़ दिमाग में। जबकि यहाँ आपका क्या होगा, अब क्या होगा इसके बाद हम, अब हमें क्या है कि हमें सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, जैसे मकान बनाने के लिए क्या चाहिए, टीचर बनने के लिए क्या चाहिए, आईएएस बनने के लिए क्या होना चाहिए, कोई चीज़ बनने के लिए क्या चाहिए उसके लिए। तो फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, नाउन। अगर नाउन नहीं है प्रोनाउन। अगर ये भी नहीं है तो एक और होता है, उसको कहते हैं क्यू नाउन इक्विवेलेंट। नाउन खाली
अब इसका मतलब होता है नाउन के समान, समान नाउन के समान समान या जैसा। ठीक, जैसा नाउन नहीं है, उसके जैसा उसके जैसा जैसा। देखिए एक एक पार्ट अगर सब समझ लेंगे ना, यस सर फिर आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। जब सेंटेंस क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद आपका जब अनुवाद करेंगे तो वो फिर उसमें गलतियां नहीं होती। नहीं होगी। नहीं। ठीक, इतना नोट कर लिए। ठीक, अब देखिए हमारे नाउन होनी चाहिए, लिविंग होना चाहिए, यस सर और जो इससे बच जाए, जो इससे बन जाए। भाई दुनिया में जो दिख रहा है तो वो सब नाउन है। जिसकी Yes. फोटो बनाई, जिसकी फोटो नहीं बनाई अर्थात इसके बाद जो बचे वो सब प्रोनाउन है। यस सर है लेकिन फोटो नहीं बन रही। ही है, सी है ना, आई है, यू है, सब हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ फोटो, व्हाट है, लेकिन फोटो नहीं बन रहे व्हाट इज गुड, ये भी लिख सकते हैं यहाँ, यस सर फोटो नहीं बनेगी। अब हमारा तीसरा है नाउन इक्विवेलेंट। अब नाउन इक्विवेलेंट के भाग हुआ। नाउन इक्विवेलेंट का पहला भाग होता है जीरंड नाउन। जीरंड नाम। क्या होता है? जीरंड नाम। जीरंड नाउन। इसका है B1 प्लस ING। ING। ठीक, ये जीरंड नाउन आपका पहला है। ये भी नाउन, नाउन जैसा है नाउन नहीं नहीं, क्षणिक है ये, टेम्पोरेरी। फिर इसके बाद अब इसमें ING लगा होगा, इसमें ING लगा होगा। ING लगा होगा। लेकिन ING इतने समझ लो, आगे मैं बताऊंगा। और फिर इसका दूसरा भाग क्या होता है? इंफिनिटिव। इन्फिनिटिव, इन्फिनाइट। क्या होते हैं? इन्फिनाइट की इन्फिनिटिव, इंफिनिटिव। हैं? इंफिनिटिव। इन्फिनिटिव ना। यस सर। हाँ ठीक। तो इसका क्या होता है? 2 प्लस B1। B1। ठीक, अब लिख लिया। अब जी में है। अब इसमें जिनमें ना लगा हो, दुनिया के जिस शब्द में ना लगा हो वर्ब। वो आपका वर्ब। वर्ब तो है ही है, लेकिन वो नाउन जीरेंड नाउन होगा। जिसमें ना लग आए वो आपका जीरेंड नाउन होगा नाउन होगा। होगा है तो वर्ब, यस सर लेकिन जब जीरेंड नाउन का काम करेगा तो ना वर्ब में भी होगा। अब प्लस एग्जाम्पल से, जैसे हमने यहाँ कहा वॉक, प्ले, कुछ भी कहें, गो, कुछ भी बोले। अब वॉक बोला, इज गुड, अच्छा। वॉकिंग इज गुड। गुड। अब देखिए वॉकिंग इज गुड। अब कोई भी चीज है, अब जैसे खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, रीडिंग इज गुड, प्लेइंग इज गुड, स्विमिंग इज गुड, है, स्मोकिंग इज हार्मफुल।
स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो यहाँ पे देखिए आईएनजी लगा है ना, और इसका क्या होगा, टहलना टहलना। ना लगा है कि नहीं लगा? लगा है लगा। अच्छा टहलना। अच्छा। यहाँ पे देखिए वर्ब और ऑब्जेक्ट ऊपर भी यही, प्रोनाउन भी यही, और ये सेंटेंस बना है इसमें भी टहलना। तो ये भी आपका जीरेंट नाउन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ फिर इसके बाद आपका इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है, इसमें है 2 + B1। अब 2 + B1 हमने लिख दिया 2। प्ले अरे वही दे रहा हूँ कि आप लोग भ्रमित न हो। 2 वॉक इज गुड, टहलना। अच्छा। यहाँ भी ना आएगा, ठीक। और सभी के साथ में क्या लगेगा कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार सिंगुलर प्लूरल लगेगा वर्ब लगेगी। तो अब ये समझ में आया, इतने हमारे ये हो गए। और तीसरा भाग इसका पार्टिसिपल। अब इसके भी 3 भाग। पहला प्रेजेंट, पार्टिसिपल। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा पार्टिसिपल, ठीक है। अब इनका क्या है, इसमें भी आपका B1 + ING, इसमें B3, इसमें हैविंग + B3। सब नोट कर दे। फास्ट में B3 लेगा फास्ट में B3 हाँ B3। B3 तक लेता है उसका देखो, अभी मैं केवल आपको बेसिक चीज है बता रहा, और बेसिक से एडवांस में है चले आ रहे हैं, क्योंकि अब हमें ट्रांसलेशन पढ़ना है, तो इसलिए एडवांस है, अब चल रहा है आपका ये एडवांस, कि हमें यहाँ तक तो हमारे ये वर्ब नाम सब्जेक्ट पर है ना, हमारा फोकस सब्जेक्ट में है कि ये चीज़ें हमारी सब्जेक्ट बन सकती हैं। अब इससे बाहर नहीं कुछ भी नहीं कि है, नहीं नहीं है ना। तुम नोट कर ले उसे जल्दी से। नोट हो गया नोट हो गया, इरेज कर दूं? यस सर। अब हमें फिर सब्जेक्ट में डालेंगे जी। पढ़ा सब्जेक्ट रहा हूँ, ये ध्यान देना, जो चीज पढ़ा हूँ उसी पे फोकस करना। अब दुनिया का कोई सब्जेक्ट हम 2 टाइप से ही, बोलेंगे इसका। एक होगा डूइंग, एक होगा बी। इसके अलावा और होगा? नहीं होगा ना, डूइंग या Being। बीइंग में होगा, वो अलग हो गए। अब हम आपको पढ़ाएंगे सब्जेक्ट के लिए कि सब्जेक्ट में हमें क्या चाहिए। जो बात की है, पहला हमने लिखा वही लिविंग, और लिविंग होगा तो डूअर होगा। यहाँ पे नॉन लिविंग, नॉन डूअर, 90%, 90% नोट करते चलो।
अब यहाँ से देखिए, अब हमारी इंग्लिश का जन्म शुरू होता है। अब वाक्य का जन्म कहाँ से शुरू होगा? हमारे इससे, सब्जेक्ट है। अब हमारी वाक्य का जन्म यहाँ से शुरू होगा। जब वाक्य का जन्म शुरू होगा तो यहाँ पे हमारा फिर क्या आएगा? टेंस। क्या आएगा? टेंस आएगा। यस और टेंस को हम कहते हैं एक्टिव। क्या कहते हैं? एक्टिव। टेंस को हम एक्टिव, क्योंकि टेंस माने होता है। अब ये हमारा एक चैप्टर निकला हमारा इससे, सब्जेक्ट से एक्टिव। इसको हम वॉइस भी कह सकते हैं। वॉइस का मतलब हुआ बोली। बोली, आवाज। जितने भी आप टेंस पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे जब टेंस है तो इसकी वर्ब होगी B1, B2, B3, B4। इनमें से सभी आपके टेंस होंगे वो एक्टिव होंगे, वो एक्टिव होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे ना? यस सर। इसका स्ट्रक्चर अगर यहाँ हम एस लगा दें, प्लस कर दें, प्लस OW कर दें, तो बन गया ना SBOW। यस ये हमारी टोटल। अगर ये है तो वो एक्टिव है। एक्टिव कोई चैप्टर नहीं होता। नहीं होगा, नए ढंग से पढ़ना है। अब ये सभी एक्टिव हुए, तो अब इधर आए हम नॉन लिविंग की तरफ। जब नॉन लिविंग की तरफ आते हैं तो यहाँ हमारा चैप्टर निकलता है वॉइस, और टीचर पढ़ाता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। मेरा थोड़ी अलग है। अगर मैं देखो पढ़ाता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, मतलब कठिन पढ़ाता हूँ, लेकिन इजी करके बताता हूँ जिसमें आप समझ करें। मैं सर्च करके पढ़ाता हूँ, ना कि केवल अध्ययन करके। सर्च करके पढ़ाता हूँ, और कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं मेरी चीज को। यहाँ एक्टिव हुआ, यहाँ वॉइस हुआ, और वॉइस को हम क्या कहते हैं? बोली। बोली, करेक्ट। अब जहाँ पे जैसे यहाँ हमने लिखा वह लिखता है, हमने लिखा यहाँ पे एक सेंटेंस, वह लिखता। क्या बनेगा? फर्स्ट बोलो। ठीक है। अगर वो लिखता था हीरो, वो लिखेगा किसी भी टाइम में। ये हुआ। अब ये बताइए, इसमें यस यस लगा के ये वाली वर्ब है कि नहीं? है ना? तो सभी क्या हुए? इस तरह के जितने भी टेंस बोले जाए सभी एक्टिव हुआ इसमें, सभी एक्टिव है। सब्जेक्ट है पढ़ रहा हूँ मैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा रहा। क्या पढ़ा रहा हूँ? सब्जेक्ट। रूट पे जाओ तो अब हम एक्टिव यहाँ, अगर ये हमने लिखा हुआ है, लिखता है, और मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया, कलम टूट गया, टूट जाता है, पानी गिर जाता।
कुछ भी ऐसे ही बोले हम। अब यहाँ पे देखिए, मैं सब्जेक्ट है पढ़ा रहा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही ही। इसका कोई फोटो बनता है? नहीं तो क्या होगा? प्रोनाउन वेरी गुड। अब यहाँ पे कलम फोटो बनती है? बनती है। बनती फोटो बनती है। बनती है, बिल्कुल सही। तो यह है ना नाउन। यस सर और नाउन को सब्जेक्ट बनने का अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल है। है ना? यस सर। लेकिन टीचर कहता है करता, मैंने पहले बताया था ना, करता क्या कहता है? करता। करता जो करता है। अब यहाँ कलम कोई काम करेगा तो लिविंग डूअर कहाँ है? ये तो नॉन लिविंग यस नॉन डूअर, नॉन लिविंग नॉन डूअर। जब नॉन लिविंग नॉन डूअर है, कहता करता जो होता है वो करने वाले के अलावा कोई करता नहीं होता। तो यहाँ कैसे बन जाएगा भैया? लेकिन बनेगा। यही मैं कहता हूँ कि ये आपकी इस तरह की जो बने B1 B2 या 5 तक में, जहाँ वर्ब लगी मिल जाए तो बिल्कुल एक्टिव वॉइस, कभी घबराने की बात नहीं। संतोष सर के यहाँ डाउट लेके आना होता है और डाउट विदाउट जाना होता है। ठीक। अब यहाँ पे जब कलम टूट गया तो जो पहले लिखा होगा वही तो सब्जेक्ट बनेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया पेन। पेन। अब पेन लिख दिया, सही लिखा कि गलत लिया? बोलो क्या लिखा? सही आप गलत लिखा था। क्यों? आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल याद रखना। यस सर सब पढ़ाई चीजें हैं पीछे की, अब आगे बढ़ रहा हूँ, पीछे का भी। तो यहाँ आर्टिकल चाहे आ लगाओ चाहे, दा। क्योंकि ये रूल है कि जब भी आपका काउंटेबल SCN का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, फोटो बनती हो, आंख बंद करके जो तुम्हारी मर्जी हो, ए अंडा लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अकॉर्डिंग टू पोजीशन पोजीशन। बहुत अच्छे भैया आप लोगों की तैयारी। तो यहाँ पे अब क्या लिखूंगा? पेन इज सिंगुलर है ना? यस सर इज आया। अब टूट गया तो बुलेट। ब्रोकन लिखूं कि ब्रोक लिख? ब्रोकन वॉइस में बन रहा है, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या होगा? Broken। ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ऐसा ये क्यों नहीं होगा? वॉइस अब वॉइस है ना, तो वॉइस को हम हमेशा क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस नाम की चैप्टर का जन्म हुआ इससे। अब सब्जेक्ट से देखो, मैं पढ़ा सब्जेक्ट रहा। जितने भी नॉन डूअर नॉन लिविंग से सेंटेंस बनेंगे सभी आपके पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इसका तो आपको पता चल गया। इसका होता है ओनली B3 और ऑलवेज लेता है हेल्पिंग वर्ब। और इसके आगे लगा दो सब्जेक्ट प्लस OW, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। बन गया ना? Yes. अब ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन गया, ये वॉइस में है हमारा, एक्टिव किया है। अब ये सब्जेक्ट समझ में आ गया है ना? यस सर। कि अब आपको ये नहीं समझना है, वो चीज हटा देनी जो टीचर कहता है सब्जेक्ट माने करता। अब प्रोनाउन के लिए भी कर बता रहा हूँ। प्रोनाउन में कहता है इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में, अदले बदले में कोई नहीं। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ यस सर भाई फिगर, कि बदले में नहीं होता। अगर यहाँ राम लिखा है तो बदले में यहाँ का क्या पहुँचेगा? ही पहुँचेगा। जो यहाँ लिखा है उसके, अरे भाई इसके बदले में यहाँ कोई पहुँचेगा? नहीं, राम ही जाएगा, जो यहाँ है उसी का वो ऑब्जेक्ट जो है वही होगा ना। यस सर जैसे राम तो समझ गए ना? तो यहाँ अदला बदली नहीं होती है। अदला बदली की बात छोड़ो, यहाँ पे प्रोनाउन में है कि जिसकी फोटो ना बन रही हो।
वो सभी क्लियर, डाउट करना नोट कर ले उसे। तो ये सही टेंस आपके क्या होंगे सभी? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होंगे। क्या होंगे? एक्टिव वॉइस। अब जिसमें बना हो उसी का एक्टिव वॉइस होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। जिसमें बना होगा उसी का एक्टिव वॉइस होगा। अब उसमें मुझे टाइम लिखने की जरूरत नहीं है ना। आप लोग खुद समझदार हैं, ज्ञान के सागर हैं। ओके सर। अब इसमें तमाम से हो सकते हैं। मकान रंगे जाते हैं। यस सर। अब देखो मैं ताते ती नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। अब यहाँ अगर ताते ती लिखा है तो सीधा कहेगा ना कि एक्टिव वॉइस है। ये सर कहेगा प्रेजेंट सिंपल। अगर किसी से पूछो तो यहाँ पे वो कहेगा कि एक्टिव वॉइस है। तो अगर एक्टिव वॉइस है तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनना चाहिए, यस सर। होना चाहिए ना। लेकिन एक्टिव वॉइस नहीं। और यहाँ लड़का गलती करता है, इसी को बहुत तारीकी से आपको समझ लेना कि जिसमें आपका 90% नॉन डूअर नॉन लिविंग हो और वो सब्जेक्ट के रूप में हो, वो आपका वॉइस में होगा, अर्थात पैसिव में बनेगा। और जो आपका उसमें ताते दिए कुछ भी लिखा हो, किसी भी टाइम टेंस का हो, ठीक, वहाँ पे आपका एक्टिव बनेगा जहाँ बी से लेके 5 तक की वर्ब लगी। यहाँ केवल B3 भर होगा। लेकिन सबसे बड़ी पहचान 90% नॉन डूअर 10% डूअर होगा। अभी इसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं अभी, और इसको नोट कर लिया, यस सर। इरेज कर रहा आगे है। कंटिन्यू। आज घूमने गए। ये 2 दिन मैं थक गया हूँ। ये बताइए कौन सा एक्टिव में पैसे बता। पैसिव। सीयू में। आप समझ गए हैं, इसलिए क्यों क्यों तक गए भाई पैसे में है? क्योंकि मैं तो आपका लिविंग है ना, यस सर। कि नहीं है? हाय। करने वाला है। लिविंग है ना। यस सर। अगर लिविंग है तो एक्टिव में होना चाहिए। नॉन लिविंग के लिए मैंने बताया था ना, नॉन डूअर के लिए। लेकिन जो अब जैसे वहां पे मैंने लिखा था कि पेन टूट गया, नॉन लिविंग नॉन डूअर सब्जेक्ट था, तोड़ने वाला कोई था। यहाँ पे मैं थक गया हूँ, यहाँ भी ये थकाने वाला। क्या है? नॉन लिविंग, नॉन 10% नॉन, ये अब नॉन लिविंग है। और जब नॉन लिविंग होगा तो स्वाभाविक है नॉन डूअर हो। 90% नॉन डूअर होगा, अर्थात 90% वो काम करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आदमी अपने से नहीं थक रहा, करने वाला। किसी के द्वारा थक रहा। थका हुआ। आप सुबह जगते हैं, कभी कभी आपने महसूस किया होगा, फील किया होगा कि जगने पे आपको बहुत ताजगी महसूस होती होगी। आप बैठे हैं, बहुत हंसी खुशी, बड़ी ताजगी, और आप बिल्कुल एक्टिव हैं। अचानक आपके घर पे कोई ऐसा सडन फोन आ गया कि आप बिल्कुल जो है बदल गए, आप बिल्कुल थक गए। आपका ऐसा फोन आ गया कि ऐसी दुर्घटना हो गई, ऐसी चीज हो गई, आप वहाँ निराश हो जाएंगे, अपने आप थक जाए। थकते आप नहीं हैं, थकाने वाला कोई होता है। अब यहाँ पे जैसे आप कोई खेल खेलते हैं, जो भी खेल खेलते हो, मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं। अगर क्रिकेट में आप गए और पहुँचते ही आपने छक्का मारना शुरू किया, दिन भर आप वहाँ खड़े रहेंगे और पिच पे दौड़ते रहेंगे, आपको थकान। लेकिन अगर पहली बार में ही आप आउट हो गए तो पूरी एनर्जी खत्म। खत्म हो गई।
जैसे एक हंस भी लेना। अगर मान लीजिए आपका बहुत प्रिय कोई मित्र अच्छी बात कहता है तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आप पूरा दिन आपको अच्छा लगता है। और वही आपका प्रिय मित्र आपको, वो जेंडर कोई भी हो, अगर कुछ ऐसे शब्द कह दे जो आपको अच्छे न लगे तो पूरा दिन आप निराश। बेकार चले जाएगा। उसी को कहते हैं ऑफ डे इंग्लिश में। तो ऑफ डे होता है अर्थात थका वो नहीं है, थकाया गया। किसी की इसलिए इसका क्या बनेगा? आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड। आई एम टायर। टायर्ड। ठीक। और नहीं तो इसको हम अगर एक्टिव में होता तो क्या होता? आई एम टायर्ड होता है। आई एम एम ना होता। हम नहीं होता, आई टायर्ड होता। क्या होता? आई टायर्ड। आई, टायर्ड। यही नहीं फिर टायर्ड, हाँ यही होता, टायर्ड हो जाता। तो अब देखिए आपने ये समझा कि हमारे सब्जेक्ट में इन चीज़ों का होना बहुत ठीक। तो इतना समझ में आया कि इसके लिए हमें पैसिव वॉइस का क्या है? B3 हेल्पिंग वर्ब। एक्टिव का आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लस 1 से लेके B तक वो आपका पैसिव हुआ। ठीक है, एक्टिव पैसिव जो भी है। और यहाँ से आपका अब जैसे एक और एग्जांपल ले, इसके बाद ये सब्जेक्ट समझ रहे हैं। उसे मार दिया जाता है। अब देखो जाता लगा ताते कि ये नहीं पढ़ना, ये मैं समझा ही रहा हूँ। अब उसे मार दिया जाता है, एक्टिव में है कि पैसिव में? पैसे में है। पैसिव में है ना, तो क्या लिखेगा? ही, ही फिर इज इज। डेड नहीं, डेड किल हो जाएगा, किल। ही इज किल। क्योंकि यहाँ पे जिसे मारा जा रहा है वो क्या है? नॉन लिविंग यस सर। की तरह काम कर रहा है नहीं वो है नहीं, लेकिन नॉन लिविंग की तरह। जैसे कि आपकी इक्विवेलेंट वर्ब है, वो नाउन नहीं है लेकिन नाउन की तरह काम करते हैं। इसी तरह यहाँ भी। अब जब मैं अलग से जीरेंट, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और ये पढ़ाऊँगा तब अब यहाँ तक समझने के बाद अब आपका शुरू होगा ट्रांसलेशन, अनुवाद हम कैसे करें। जी। ठीक, अब इसके आगे से अनुवाद करें। ओके, आज के लिए इतना है। धन्यवाद।